देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपको याद हो तो शुरू से ही उसमें आईनी अदालत का दर्ज है और उसमें आईनी बेंचेस जो हैं वाज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ जो सिचुएशन पे था। ज़ाहिरी बात है कि हमें अपोजिशन के भी दोस्तों के वोट दरकार थे और उस पर जो एक सिचुएशन उसमें बनी वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। और उस हवाले से क्योंकि एक अनफिनिश्ड कह लें एजेंडा है या अनफिनिश्ड बिजनेस है आईनी अदालत के हवाले से, जो कि पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे, लेकिन उसका मेन मकसद ये है कि सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, कॉर्पोरेट और कमर्शियल जो डिवीजन है वो कम से कम एक ओवरबर्डन है, वो एक साइड पे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं उनको पूरा टाइम मिले। दो एग्जांपल्स, दो मिसालें आपको दूंगा। अभी रिसेंटली आप देखें जो सुपर टैक्स का केस है या जो टैक्सेशन का केस टेकअप हुआ है, अब उस हवाले से उसकी कितनी हेयरिंग्स हो गई, फिर डिमांड होती है फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर बेंच बने। मतलब क्या सारा काम यही होना है और कोई किसी आम शहरी का केस जो है वो टेकअप नहीं हो सकता? या उसके जो है इसी हवाले से दूसरी एक मिसाल मैं आपको उसकी रिजर्व सीट्स की जजमेंट्स के हवाले से देता हूँ। एक महीना, मतलब एक महीना उस फैसले के टाइम पे, एक महीना रिव्यू के टाइम पे, इतना टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है और डिले हो जाते हैं केसेस डॉकेट के ऊपर जो हैं। तो ज़ाहिरी बात है उस पूरे मैकेनिज्म को देखते हुए जो आईनी अदालत का क़याम था, जो 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे आईनी बेंच बनाया, और क्रिटिसिज्म आपकी तरफ से ही आता है, मीडिया के दोस्तों की तरफ से आता है, सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों की तरफ से आता है कि आईनी बेंच क्यों बनाया है जी, आईनी बेंच, ये तो दो चीज़ें पैरेलल में काम करें। तो उसको मेरे ख्याल से ये अभाम भी दूर हो जाएगा जब आईनी अदालत का क़याम होगा, तो एक मज़ीद बेहतर तरीके के साथ जो है दुनिया पूरी में जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम करते हैं और वो सेपरेटली अपना काम करते हैं, दीगर केसेस के लिए दीगर अदालतें मौजूद हैं।